What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study Lover. आज है 1 फरवरी 2018 और आज ही के दिन हमारा बजट प्रस्तुत किया गया है पार्लियामेंट में अरुण जेटली जी के द्वारा, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं। ये बजट पहले बजट के कंपेयर में थोड़ा इंपॉर्टेंट था। आखिर क्यों? क्योंकि आज सभी लोगों को पता होगा कि 1 जुलाई 2017 में हमारी कंट्री में जीएसटी को इंप्लीमेंट किया गया था और ये एक हिस्टोरिक टैक्स रिफॉर्म था हमारी कंट्री में, जिसमें सारे जो टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स थे उनको यहां पर इंक्लूड किया गया था। तो इसीलिए इसके बाद में जो बजट आने वाला था वो काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा था। तो आज हम जानेंगे इस कंप्लीट बजट को, कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। इसके साथ में आप लोगों को यहां पर मैं हिस्ट्री भी बताऊंगा। पहले बजट किस टाइम प्रस्तुत किया जाता था? इवनिंग में प्रस्तुत किया जाता था, पर फिर इसको आगे चल के हम मॉर्निंग में प्रस्तुत करने लगे। इससे पहले आप लोगों को देखने को मिलेगा, पहले डेट भी कुछ और थी, अब इसकी डेट भी हम लोगों ने चेंज कर दी है। क्या यहां पर इसके रिलेटेड हलवा सेरेमनी है? इससे रिलेटेड आप लोगों को जो इंफॉर्मेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है वो भी सारी आप लोगों को जानने को मिलेगी। तो लेक्चर हमारा काफी शानदार रहने वाला है। इसको सुनने के बाद में आप लोगों का ना तो कोई बजट से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन या फिर ना यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव जो हाईलाइट्स है उससे रिलेटेड आप लोगों को कोई भी डाउट रहेगा। लेक्चर में बने रहिए, काफी शानदार हमारा लेक्चर यहाँ पर होने वाला है। तो पहले लेक्चर को स्टार्ट करता हूं मैं यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजन बजट से रिलेटेड है। देखिए, आप लोगों को जो बजट बजट यहां पर बोला जाता है, कहीं भी देखो न्यूज में बजट, न्यूज़पेपर में बजट, या फिर कहीं पर भी आप लोग सुनो बजट, ये बजट नाम का वर्ड कहीं पर भी हमारे यहां पर हमारे संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूज नहीं किया जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। ये नहीं यूज किया जाता तो फिर क्या यूज किया जाता है? यूज किया जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये वर्ड यूज किया जाता है। आप लोगों को ये याद रखना है, बजट याद नहीं रखना है, ठीक है। बजट की जगह पर यहां पर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड यूज किया जाता है और आर्टिकल 112 के तहत, अनुच्छेद 112 में ये बात बोली जाती है। अनुच्छेद 112 कहां पर है? ये पार्ट 5 चैप्टर 2 में ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में रखा गया है, जिसको हम कॉमनली नॉर्मल हम बोल देते हैं बजट। बजट क्यों बोल देते हैं? आप लोगों ने सोचा होगा, सुना होगा, नॉर्मली घर में भी बोल देते हैं, यार बजट खराब हो गया, यार बजट बना ले, थोड़ा देखते हैं कहीं घूमने चलते हैं। तो इस तरीके से नॉर्मली इसको बजट बोल दिया जाता है। आखिर होता तो वही है ना, जो आप इंडिविजुअल कोई बजट बनाते हैं या फिर कोई फैमिली का बजट बनाया जाता है, इसी तरीके से हमारी कंट्री का बजट बनाया जाता है कि कहां से हमारे पास में रेवेन्यू आना है और कहां हम खर्च करने वाले हैं। तो इसीलिए इसको भी नॉर्मल मोटे मोटे तौर पर बजट बोल दिया जाता है, पर संविधान में कहीं भी बजट नाम का वर्ड यूज नहीं किया गया है। इसके अलावा आप लोगों को यह देखने को मिलेगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है गवर्नमेंट के ऊपर। मतलब गवर्नमेंट की ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट की इच्छा है कि बजट को प्रस्तुत नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। बजट को एक बार डिसाइड कर दिया कि हाँ उस दिन प्रस्तुत किया जाना है तो बजट प्रस्तुत किया ही किया जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। नॉर्मली अगर किसी मेंबर की डेथ हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, सेशन को पोस्टपोन कर देते हैं कि आगे फिर सेशन करेंगे। पर लेकिन अगर बजट वहां पर डिफाइन कर दिया गया है तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, हमारे संविधान के हिसाब से हमको उसको प्रस्तुत करना ही करना पड़ेगा, चाहे कोई भी दुर्घटना क्यों न घट जाए। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलता है, वो हमारे पास में पहले ही आ जाता है, बजट से पहले ही। तो आप लोगों को ऐसा नहीं देखने को मिलेगा, उसके लिए कोई सेक्रेसी रखनी पड़ती है। पर लेकिन बजट को फुल सीक्रेट रखना पड़ता है यहां पर। जब तक कि ये पार्लियामेंट में न रखा जाए तब तक बजट के बारे में किसी को भी नहीं पता होता है, तब तक आप लोगों को भी नहीं, और नहीं किसी को यहां पर गवर्नमेंट का ऑफिशियल हो चाहे कोई भी हो, किसी को इसके बारे में नहीं पता रहेगा। तो ये एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट माना जाता है बजट। जब तक कि ये यहां पर पार्लियामेंट में नहीं रखा जाता है तब तक यहां पर किसी को इसके बारे में नहीं पता होता है। पर लेकिन अगर बात करें इकोनॉमिक सर्वे की तो यार वो तो नॉर्मल सी बात है। इकोनॉमिक सर्वे का मतलब ही यही है कि पहली साल का बताया जा रहा है, तो उसको सीक्रेट रखने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि पहली साल पता है ना हम लोगों को क्या क्या हुआ हमारी कंट्री में, तो सीक्रेट का कोई मतलब ही नहीं है रखने का। पर बजट नेक्स्ट ईयर का होने वाला है तो उसको सीक्रेट रखना बनता है। आखिर होता कहां पे ये पूरा प्रोग्राम? तो ये आप लोगों को याद रखना है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के नॉर्थ ब्लॉक में आप लोगों को देखने को मिलेगा। नॉर्मली अगर आप लोग घूमने जाएंगे प्रेसिडेंट हाउस में तो आसपास में आप लोगों को, पार्लियामेंट हाउस के आसपास में आप लोगों को ये नॉर्थ ब्लॉक देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर यहां पर आप लोगों के सामने यहां पर ये स्ट्रे बोर्ड भी लगा होगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा यहां पर पूरे बजट की प्रक्रिया तैयार की जाती है। ओके, तो थोड़ा सा ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, इंटरव्यू वगैरह में खासकर इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। देखिए, नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलेगा कि 2017 से पहले लास्ट वर्किंग डेज ऑफ द फरवरी में इसको प्रेजेंट किया जाता था। मतलब अगर हमारे यहां पर फरवरी 28 दिन की है तो 28 को प्रस्तुत किया जाएगा। अगर फरवरी 29 की है, जिसमें लीप ईयर में 29 की हो जाती है, तो हमारे यहां पर ये 29 को प्रस्तुत किया जाता था, 29 को प्रस्तुत किया जाता था। पर लेकिन 2017 ऑनवर्ड ये क्या होने लगा, ये फरवरी के फर्स्ट डेट में प्रस्तुत किया जाने लगा। जैसे कि आज आपको पता है आज 1 फेब है, तो आज के दिन ये प्रस्तुत किया जाने लगा। क्यों? क्योंकि देखिए आप लोगों को पता है हमारी कंट्री का जो फाइनेंशियल ईयर हम लोग देखते हैं वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और 31 मार्च तक, ऐसे चलता है। ऐसे हमारी इकोनॉमी का न्यू ईयर स्टार्ट होता है। पर लेकिन हमारा न्यू ईयर 1 जनवरी से हो जाता है। तो देखिए अगर यहां पर 1 फरवरी से अगर यहां पर प्रस्तुत करते हैं तो इनके पास में एक पूरा प्लानिंग करने का अच्छा टाइम बच जाता है, ताकि जब तक यहां पर
पार्लियामेंट में इसको पास कराया जाए, पार्लियामेंट से होकर बजट जो सेशन होता है वो होकर गुजरे, तब तक यहां पर एक कंप्लीट इनके पास में टाइम रहता है। तो इसलिए इसको पहले थोड़ा लेकर आ गए ताकि उससे एक प्रॉपर वे में प्लानिंग कर ली जाए किस तरीके से कहां पर इसको कितना खर्चा किया जाना है। तो इसलिए आप लोगों को देखने को मिलेगा बजट आप लोग यहां पर पहले नजर आएगा एज कंपेयर टू जो कि फरवरी के लास्ट वीक, जो फरवरी के बिल्कुल लास्ट वीक में आता था, अब पहले वीक में आप लोगों को नजर आएगा। तो रीजन बस यही है ताकि यहां पर थोड़ा और ज्यादा टाइम मिल जाए किस तरीके से यहां पर प्लानिंग करनी है। ये तो देखिए आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन। अब कुछ ट्रेडिशन है जो पास्ट में चली हुई आ रही थी, ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होती है। एक तो बात की जा रही है टाइम की, अगर बात देखने को मिलेगी आप लोगों को यहां पर 1999 तक आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारा जो बजट है वो शाम को प्रस्तुत किया जाता था, शाम को 5 बजे प्रस्तुत किया जाता था। तो शाम को 5 बजे लास्ट वर्किंग डेज ऑफ द फरवरी, ठीक है, तो फरवरी मंथ के लास्ट 5 बजे शाम को प्रस्तुत किया जाता था। आखिर ऐसा क्यों होता था? ऐसा इसलिए होता था क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ उससे पहले जो यहां पर कॉलोनियल एरा था, जो यहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो क्या करती थी, पहले तो अपने वहां पर बजट को प्रस्तुत करती थी, मतलब ब्रिटेन में, उसके बाद में आगे हमारी कंट्री में बजट को प्रस्तुत करती थी, ठीक है। तो पहले वहां पर बजट को प्रस्तुत करने के बाद में हमारी कंट्री में आगे प्रस्तुत करते थे, तो इसलिए यहां पर शाम को प्रस्तुत किया जाता था। पर लेकिन हमारे यहां पर यह ट्रेडिशन काफी लंबे समय तक चलती रही। आजादी हुई हमारे यहां पर आप लोग देखते हैं 1947 में, और आप लोगों को 1999 तक ये यहां पर इसी तरीके से प्रोविजन चलता हुआ आता रहा। तो फिर क्या किया गया, यहां पर ये जो इस तरीके की जो प्रोविजन था इवनिंग में, ये इसको पैटर्न को तोड़ा गया, और यशवंत सिन्हा फाइनेंस मिनिस्टर थे एनडीए की गवर्नमेंट में, अटल बिहारी वाजपेयी जी के ड्यूरेशन में 2001 में बजट को मॉर्निंग में 11 बजे प्रस्तुत किया गया। तो देखिए आखिरकार हमारी गवर्नमेंट को समझ में आ ही गया कि देखिए जो हम लोग शाम को प्रस्तुत कर रहे हैं वो सही बात नहीं है, हम लोग को मॉर्निंग में लेके आना चाहिए। नॉर्मली देखिए ये बातें समझ में आनी चाहिए, कॉमन सेंस की बातें हैं यार, स्टार्टिंग में ही पता लगना चाहिए कि हम उसको इवनिंग में क्यों प्रस्तुत कर रहे हैं, इतने लंबे समय तक लाने की क्या जरूरत थी, मॉर्निंग में प्रस्तुत करना चाहिए था। पर लेकिन जो चला हुआ आ रहा है चलता ही रहता है, उसको ट्रेडिशन को तोड़ने के लिए थोड़ा दम चाहिए। तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिला अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और यशवंत सिन्हा जी ने वो दम दिखाया, और यहां पर ये इवनिंग की जगह मॉर्निंग में आप लोगों के सामने बजट आ गया। इसके अलावा आप लोगों को देखने को मिलेगा जो बजट होते हैं डेट अनाउंसमेंट की, इससे पहले जो बजट अनाउंसमेंट हुआ करता था वो फरवरी के लास्ट वीक में अनाउंसमेंट हुआ करता था, पर लेकिन अब 1 फरवरी को आप लोगों को यहां पर देखने को मिला। ये भी यहां पर एक ट्रेडिशन यहां पर तोड़ी गई। इसके अलावा आप लोगों को देखने को मिलेगा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पर रेलवे बजट को अलग रखा जाता था, और यहां पर जो हमारा जो बजट है, ये जो नॉर्मल बजट होता है, जो आप लोगों को जनरल बजट देखने को मिलेगा, वो अलग रखा जाता था। पर लेकिन अब आकर हमने ये ट्रेडिशन भी तोड़ दी। लास्ट ईयर हम लोगों ने जो रेलवे बजट है उसको भी मर्ज कर दिया हमारे जनरल बजट के साथ में। देखिए ये भी बड़ी, आप लोग बोल सकते हैं कि एक ऐसी बात थी जो पहले समझ में आनी चाहिए थी, जिस तरीके से ये टाइम वाली बात थी। आखिर क्यों रेलवे बजट क्यों प्रस्तुत करते थे अंग्रेज अलग? वो इसलिए प्रस्तुत करते थे क्योंकि देखिए उनको जरूरत थी उसकी। उनका जो रेलवे का बजट हुआ करता था वो नॉर्मल बजट से ज्यादा हुआ करता था। आखिर रेलवे बजट इतना बड़ा क्यों हुआ करता था? क्योंकि वो यहां पर एक ट्रेडिंग कंपनी थी। अगर हमारी कंट्री में कहीं भी कोई भी अंदर कोई माल है, कोई कहीं यहां पर सामान है, कोई रॉ मटेरियल है, तो वो नॉर्मल काम क्या होता था, रेल के थ्रू उसको यहां पर कोस्टल एरिया तक लेके आना था, और कोस्टल एरिया के थ्रू फिर अपनी कंट्री में उसको लेकर जाना था। नॉर्मल ये काम इनका हुआ करता था, यहां तक सामान को लेकर आए, फिर अपनी कंट्री में लेकर पहुंच गए उसको। तो नॉर्मल ये प्रोसेस इनका हुआ करता था, यहां तक इनको सामान पहुंचाना होता था या फिर यूरोप तक। पर लेकिन अगर देखना चले तो हमारी कंट्री में अगर देखा जाए तो बजट यहां पर हमारा ज्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू रेलवे बजट। उनका रेलवे बजट ज्यादा हुआ करता था क्योंकि वो सारा काम यहां पर ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से करते थे। तो फिर क्या ही बात निकल के ये आई यार, ये भी गलत ट्रेडिशन चली हुई आ रही है, इसको भी बदलना चाहिए। तो फिर हम लोगों ने ये ट्रेडिशन भी चेंज कर दी। ये ट्रेडिशन चेंज करने के बाद में आप लोगों को देखने को मिला 92 ईयर बाद ये ट्रेडिशन चेंज हुई। अब यहां पर मर्ज कर दिया गया रेलवे बजट और जो हमारा जनरल बजट होता है, दोनों ही एक साथ में प्रस्तुत किए जाने लगे। तो ये भी बात आप लोगों को पता होना चाहिए, दोनों बजट एक साथ में प्रस्तुत होते हैं 2017 तक, और ये सेकंड ईयर है जब प्रस्तुत किए गए 2018 में, दोनों एक साथ। ये भी आप लोगों को थोड़ी बात पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर हलवा सेरेमनी की। देखिए हलवा सेरेमनी क्या होती है, एक वीक पहले जो भी यहां पर जिसको यहां पर बजट को प्रिंट करना होता है, उससे रिलेटेड जो भी मेंबर होते हैं उनको इस नॉर्थ ब्लॉक में ले जाके नॉर्थ ब्लॉक में ले जाके पहुंचा दिया जाता है, और फिर वहां पर 1 वीक तक उसी के अंदर नहाना खाना धोना पीना सोना सब कुछ वहीं पर ही होता है, जब तक पूरा बजट यहां पर प्रिंट नहीं हो जाता है। ना तो कोई मेंबर बाहर आ सकता है, ना ही कोई मेंबर अंदर जा सकता है, सीक्रेसी रखने के लिए यहां पर बजट की, ताकि बाहर पता ना चल जाए बजट में क्या क्या है। सबसे पहले बजट पार्लियामेंट में आना है, इसीलिए यहां पर इस नॉर्थ ब्लॉक में सबको पैक कर दिया जाता है 1 वीक तक, और 1 वीक तक सारा काम वहीं पर ही होता है। तो ये कब से स्टार्ट होता है, ये हलवा सेरेमनी यहां पर होती है। हलवा एक मिठाई होती है, नॉर्दर्न इंडिया में यूज की जाती है, एक स्वीट डिश का आप इसको बोल सकते हैं अगर आप सदर्न इंडिया में इसको सुन रहे हैं तो इस तरीके से इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए आप लोगों को। इस तरीके की बातें भी कई बार आप लोगों से पूछ ली जाती है, और नहीं भी पूछी जाती तो हम लोगों को कम से कम अपनी कंट्री की ट्रेडिशन है तो हमको पता होना चाहिए। तो होता क्या है, नॉर्थ ब्लॉक में सब यहां पर जाते हैं, वहीं पर रहते हैं, तब तक आइसोलेट कर दिया जाता है उनको,
ऑल ओवर वर्ल्ड से और वहीं पर ही रहते हैं तब तक उसको कंप्लीटली प्रिंट नहीं कर दिया जाता है। तो वही है कि कोई अच्छा काम करने से पहले मीठा मुंह किया जाता है ना, जिस तरीके से बोला जाता है। तो ये मीठा मुंह कर वहां पर उस ब्लॉक में जाते हैं, नॉर्थ ब्लॉक में, और वहां पर जाकर फिर पूरा प्रिंटिंग प्रोसेस चलता है। और जब तक इसको पार्लियामेंट में प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता है बजट को, तब तक वहां से कोई भी बाहर निकलकर नहीं आता है। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं यहाँ पर हलवा सेरेमनी, इसके बारे में पता होना चाहिए थोड़ा। ओके, तो ये आप लोगों को टोटल हिस्ट्री यहाँ पर, कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड और डेट और टाइम यहाँ पर चेंज हुआ, वो सब आप लोगों को जानने को मिला। अब चलते हैं हम जो आज की मतलब 2018 का बजट प्रस्तुत किया है उसकी यहां पर कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस हम लोग देखेंगे, हाइलाइट्स आप लोगों को यहां पर जानने को मिलेगी। तो आइए अब आगे का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अब आइए देखते हैं अपने बजट की क्या क्या हाइलाइट्स हैं। यहाँ पर आप लोगों को वो सारी बातें यहाँ पर जानने को मिलेगी। अगर ओवरव्यू में आप लोगों को देना चाहूँ तो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा एग्रीकल्चर और रूरल इकोनॉमी पे काफी फोकस यहाँ पर देखने को मिलेगा। हेल्थ सेक्टर पे सबसे शानदार तरीके से यहाँ पर फोकस दिया गया है और इतनी बड़ी स्कीम यहाँ पर आज की डेट में बताई गई है जो कि आज तक वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए। इसके अलावा आप लोगों को देखने को मिलेगा सीनियर सिटीजन पे फोकस दिया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन पे बहुत ज्यादा फोकस दिया गया है, जो यहाँ पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होती है उसको इंप्रूव करने के लिए फोकस दिया गया है, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर भी काफी फोकस आप लोगों को देखने को मिलेगा। इन्वायरमेंट को भी सही करने के लिए खासकर यूनियन कैपिटल के आसपास वाले जो एरिया हैं उनको सही से कंट्रोल करने के लिए भी फोकस दिया गया है। और भी कई सारे सेक्टर आप लोगों को यहाँ पर ऐसे मिलेंगे जहां पर पर्टिकुलर एरिया में से वुमेन के ऊपर हो गया, पर्टिकुलर यहाँ पर बहुत ज्यादा फोकस देखने को मिलेगा। तो बाकी की चीजें आप लोग जैसे जैसे हम लोग आगे चलेंगे आप लोगों को जानने को मिलेगी। पहले आप लोग थोड़ा यहाँ पर ये देख लीजिए कि सबसे ज्यादा पैसा आता कहां से है और सबसे ज्यादा पैसा फिर जाता कहां को है, मतलब रिवेन्यू कहां से जनरेशन होता है और सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर कहां से होता है, ये आप लोग थोड़ा देख लीजिए। कम से कम एक या दो ऊपर के आप लोगों को पता होने चाहिए। सबसे ज्यादा जो रिवेन्यू जनरेट हो रहा है वो कहां से हो रहा है, जीएसटी से रिवेन्यू जनरेट हो रहा है। अगर मान लीजिए 1 रुपया है यहाँ पर, 1 रुपये में से यहाँ पर 23 पैसे जो हो रहा है वो जीएसटी और अदर टैक्सेस जो है उनसे इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो आप लोगों को देखने को मिलेगा 19 पैसे यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे वो कॉर्पोरेशन टैक्स से आप लोगों को आते हुए नजर आएंगे, और फिर यहाँ पर बोरोइंग और अदर जो लायबिलिटीज है उनसे नजर आएंगे आप लोगों को आते हुए। और तीसरे नंबर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, नॉर्मली तो आप लोगों को चौथा नंबर देखने को मिलेगा ये, पर लेकिन ये दोनों इक्वल है इसलिए यहाँ पर इसको तीसरा नंबर आप लोग बोल सकते हैं। तो ये देखने को मिलेगा आप लोगों को इनकम टैक्स। तो ऊपर के 4 ये बड़े सोर्सेज है जहां से हम लोग यहाँ पर रिवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो इनका आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा जीएसटी के बारे में, फिर बोरोइंग, या फिर आप लोगों को कॉर्पोरेशन टैक्स, और तीसरे नंबर पे इनकम टैक्स। ओके, तो ये आप लोग थोड़ा सा फोकस जरूर रखिएगा, 4 ऊपर के जरूर याद रखिएगा। अब आगे बात कर लेते हैं सबसे ज्यादा खर्चा कहां पर होता है, तो ये भी कम से कम 3 या 4 आप लोग ऊपर के याद रखने हैं। सबसे ज्यादा खर्चा होता है यहां पर, जिस तरीके से आप लोगों को पता है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा हम लोग शेयर करते हैं फाइनेंस। जब यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा जब फाइनेंस कमीशन का सेटअप किया जाता है तो यहां पर शेयर आता है कि किस तरीके से हम लोगों को अपना रिवेन्यू शेयर करना है स्टेट्स के साथ में, ठीक है। तो बात आप लोगों को देखने को मिलती है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के यहाँ पर पॉलिटिके में सारे लेक्चर ले चुका हूं, लगभग 120 से ज्यादा लेक्चर आप लोगों के होंगे। वहां पर फाइनेंस मिनिस्ट्री और ये सारी बातें मैं अच्छे से पढ़ा चुका हूं। जिस किसी ने अब तक ये पॉलिटिकल लेक्चर नहीं देखे हैं, लक्ष्मीकांत के हिसाब से हम लोग वहां पर चल रहे हैं, सारे लेक्चर लक्ष्मीकांत के हिसाब से कवर किए जा रहे हैं, तो आप लोग वो देख सकते हैं। लेक्चर के लास्ट में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा वीडियो के जस्ट ऊपर यहाँ पर स्क्रीन पर ही, या फिर वीडियो के नीचे जाएंगे तो भी आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, या फिर कमेंट बॉक्स में जाएंगे वहां पर भी आप लोगों को सारे लेक्चर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो जाकर आप वो लेक्चर देख सकते हैं। वहां पर थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ है बस आज की डेट में, आप लोगों का पार्लियामेंट बचा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट हमारा चल रहा है, बाकी का सब कुछ मैं वहां पर कवर कर चुका हूं A to Z। तो वहां पर फाइनेंस मिनिस्ट्री भी मैंने आप लोगों को वहां पर पढ़ाई थी। उस टाइम पर मैंने आप लोगों को फाइनेंस कमीशन के बारे में पढ़ाया था, तो आप लोगों को देखने को मिला था किस तरीके से हमारी कंट्री में यहाँ पर शेयर किया जाता है टैक्स को, ठीक है। तो सबसे ज्यादा शेयर किसके साथ में किया जाता है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा राज्य के साथ में आप लोगों को ज्यादा शेयर देखने को मिलेगा। ओके, सेकंड नंबर पर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा ये होता है इंटरेस्ट पेमेंट, मतलब जहां से हम लोगों ने उधारी कर रखी है उनका इंटरेस्ट पेमेंट करने का सबसे ज्यादा, ये जरूर याद रखिएगा। पहला शेयर हो गया और दूसरा हो गया इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। तीसरे नंबर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, मतलब जो सेंटर के द्वारा कई सारी स्कीम चलाई जाती हैं आप लोगों को देखने को मिलती है, बहुत दुनिया भर की स्कीम, कहीं पर एलपीजी से रिलेटेड चला रखी है, कहीं पर मतलब बहुत सारी, कहीं पर पर्टिकुलर वर्ध आश्रम के लिए चलाई जाती है, मतलब जो बुजुर्ग होते हैं उनके लिए, या वुमेन के लिए, या बच्चों के लिए, तो दुनिया भर की स्कीम चलाई जाती है। तो उस स्कीम्स में जितना पैसा जाता है वो आप लोगों को यहाँ पर तीसरे नंबर पर देखने को मिलेगा। ओके, चौथे नंबर पर आप लोगों के लिए यहाँ पर 4 चीजें, यहां पर 3 चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले ये डिफेंस के लिए यहां पर आप लोगों को 9 पैसे देखने को मिलेंगे। सब्सिडी जो दी जाती है, ठीक है, तो सब्सिडी जो दी जाती है, यहां पर जो छूट दी जाती है उसमें आप लोगों को 9 पैसे देखने को मिलेंगे। और ऊपर यहां पर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम जो आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स दोनों यहां पर आप लोग ध्यान रख सकते हैं। तो ये सारी जो टोटल प्रोसेस हो गया, तो ऊपर के 4 आप लोग याद रख सकते हैं। यहां पर जिस तरीके से 4 आप लोग कमाई के याद रखना है, उसी तरीके से 4 ऊपर के आप लोग
लोगों को खर्चे के याद रखने हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ऊपर से नीचे को, बजट लगाने के लिए एग्जाम में नॉर्मली आ जाती है इस तरीके की बातें, तो इनको याद जरूर रखिएगा। पहले हम लोग यहां पर फोकस करते हैं एग्रीकल्चर के ऊपर, आप लोगों को जानने को मिलेगा। देखिए कुछ दिनों पहले गवर्नमेंट ने क्या किया था, बैम्बो जो कि बांस जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में, उसको यहां पर जो ट्री की डेफिनेशन से बाहर रख दिया था। मतलब एक तो होते हैं फॉरेस्ट एरिया, ठीक है, एक होता है नॉन फॉरेस्ट एरिया। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा जहां पर आप लोगों को ये एरिया देखने को मिलेगा, वहां पर इसको ट्री की डेफिनेशन से आउटसाइड रख दिया था। तो आउटसाइड द फॉरेस्ट एरिया की बात की जा रही है, यानी कि फॉरेस्ट एरिया। देखिए दो तरीके आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक तो फॉरेस्ट होते हैं प्रॉपर टाइप के, एक आप लोगों को इधर उधर पेड़ लगे हुए दिख जाएंगे, मान लीजिए किसी घर में, घेर में या फिर सड़कों पर, तो इस तरीके को बोलते हैं जो आउटसाइड द फॉरेस्ट एरिया हो गया। तो आउटसाइड द फॉरेस्ट एरिया यहाँ पर ट्री की डेफिनेशन से इसको बाहर रख दिया था, मतलब इसको पेड़ नहीं बोला जाता। नॉर्मली आप लोगों को पता होगा बैम्बो को घास बोला जाता है। तो देखिए यहाँ पर इसको पहले नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलेगा इसको ट्री के अंदर रखा जाता है नॉर्मली, पर लेकिन यहाँ पे इसको हटा दिया जिससे इसका ज्यादा से ज्यादा व्यापार कर सके और हमारे किसान जो है इसे को काट भी सके और लगा भी सके आराम से, ठीक है। जिसकी वजह से नॉर्मली ट्री को काटना इतना आसान नहीं होता है एज कम्पेयर टू अगर घास की कैटेगरी में इसको रखा जाएगा तो इसको काटना आसान होता है, जिससे रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट हो पाएगा किसान का। तो इसी की वजह से आप लोगों को देखने को मिलेगा नेशनल बैम्बो मिशन भी यहाँ पर, उसको भी यहाँ पे रिस्ट्रक्चर करने की बात की जा रही है। इसके लिए यहाँ पर जो प्रोवाइड किया गया है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा 1290 करोड़ एलोकेट किए गए इसके लिए, किस तरीके से बैम्बो सेक्टर को अच्छे से इंप्रूव करना है आने वाले टाइम पे। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर रूरल इकोनॉमी को अच्छे से बढ़ाने के लिए ऑपरेशन ग्रीन स्टार्ट किया गया है। देखिए ऑपरेशन फ्लड आप लोगों को देखने को मिला जो कि दूध से रिलेटेड था, अब ऑपरेशन ग्रीन यहाँ पर स्टार्ट किया जा रहा है कि किस तरीके से जो पेरिसेबल कम्युनिटीज होती है, कम्युनिटीज मतलब जैसे टमाटो हो गया, पोटैटो हो गया, ऑनियन हो गया, कुछ लंबे समय तक अगर इनको रखेंगे तो ये खराब हो जाएंगे, तो किस तरीके से उनको प्रोटेक्ट करना है, उसके लिए बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करनी है। तो उसके लिए यहाँ पर ऑपरेशन ग्रीन स्टार्ट किया जा रहा है, एलोकेट किए गए यहाँ पर 500 करोड़ इसके लिए, तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। नॉर्मली अगर बात की जाए किसानों की, तो हमारी कंट्री में ये पहले से ही बोला जा चुका है कि हमको किसानों की इनकम 2022 तक डबल करनी है। अब 2022 तक डबल कैसे करनी है, तो बहुत सारे स्टेप्स यहां पर उठाए जाएंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आखिर क्या होती है, किसान खेतों में सब कुछ लगा तो लेते हैं अपना जो भी उनको फसल उगानी होती है, पर लेकिन जैसे ही वो मार्केट तक पहुंचती है तो उनको उनका उतना रिवेन्यू नहीं मिल पाता है जितना वो मार्केट में उसका अचीव किया जाता है जो बिचौलिया होते हैं उनके द्वारा। तो यहाँ पर नॉर्मली क्या देखने को मिलता है, अगर बिचौलिया को यहाँ से हटा दिया जाए और यहाँ पर डायरेक्ट किसानों के खेत से जो मार्केट में एक प्रोडक्ट पहुंचाया जाए तो अच्छा खासा यहाँ पर इनका रिवेन्यू जनरेट हो पाएगा। उसी के लिए यहाँ पर 2000 करोड़ दिए गए हैं एग्री मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए, ताकि एक अच्छी मार्केट डेवलप की जा सके। और ई नेम भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ताकि इंटरनेट के थ्रू भी यहाँ पर आप लोगों को कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी जो कि एग्रीकल्चर मार्केट होती है, ठीक है। तो वहां पर कनेक्टिविटी दिखाई जाएगी जिसके बेस पर यहाँ पर जो फार्मर होते हैं, जो हमारे किसान होते हैं, उनको डायरेक्ट यहाँ से मार्केट से कनेक्ट किया जा सके और इनको इनका रिवेन्यू का अच्छा खासा पोर्शन मिल सके। तो ये फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड कराने के लिए 2000 करोड़ यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा प्रोवाइड कराए गए हैं। तो ये काफी अच्छे लेवल पर हमारे यहाँ पर जो ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करता हुआ नजर आएगा। तो इसके बारे में थोड़ा आप लोग याद रखिएगा। नॉर्मली आप लोग कहीं पर भी देखें वुमेन इंपावरमेंट की बात हमारी कंट्री में की जाती है, तो वुमेन को इंपावर करने के लिए यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा बजट में भी कई सारे प्रोविजन यहाँ पर रखे गए हैं। खासकर यहाँ पर बात की गई है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत, बोला जाता था पहले 5 करोड़ यहाँ पर सिलेंडर बांटे जाएंगे, पर लेकिन अब उन 5 करोड़ को बढ़ाकर 8 करोड़ कर दिया गया है। ये जरूर याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो सकता है। इसके अलावा सेफ गार्ड की बात की गई है हेल्थ की, वुमेन और जो चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए, तो ये भी यहाँ पर फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी, ये भी बात यहाँ पर बोली गई है। नॉर्मली और भी कई सारी बातें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो फर्स्ट है यहाँ पर यह है एकलव्य स्कीम। देखिए एकलव्य आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, द्रोणाचार्य जी के बहुत बड़े शिष्य थे ये, हालांकि द्रोणाचार्य से इन्होंने एजुकेशन नहीं ली थी। तो यहाँ पर देखने को मिलेगा एकलव्य स्कूल की स्थापना की जा रही है यहाँ पर ट्राइबल एरिया के लिए, जो ट्राइबल पॉपुलेशन होते हैं, जो आदिवासी होते हैं, उनको पढ़ाने के लिए। तो ये भी याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाती है। बीएड के प्रोग्राम को यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा इनिशिएट किया जाएगा ताकि हमारी कंट्री में टीचर्स को और ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके और अच्छी क्वालिटी के टीचर आप लोगों को देखने को मिल सके। तो इसके ऊपर भी फोकस आप लोगों को देखने को मिलेगा। स्कीम यहाँ पर स्टार्ट की जाएगी, किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप करना है, मतलब रिवैलिटाइज, यहाँ पर रिवैलिटाइज मतलब आपने रिवाइटल का नाम सुना होगा, तो उसी तरीके से रिवाइटल का मतलब होता है फिर से एनर्जी भर देना, ठीक है ना। तो रिवैलिटाइज किया जाएगा यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को, स्कूल्स की खासकर एजुकेशन को फंड प्रोवाइड किया जाएगा 1 लाख करोड़ रुपए 4 साल के अंदर अंदर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो स्कूल्स होते हैं उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छे से बढ़ाया जा सके और आने वाले टाइम में और लार्ज स्केल पर आप लोगों को यहाँ पर डेवलपमेंट नजर आए, अच्छी एजुकेशन सिस्टम हमारी कंट्री में नजर आए। तो इस पर भी यहाँ पर फोकस आप लोगों को नजर आने वाला है। नेक्स्ट बात यहां पर की जा रही है कि यहां पर कंस्ट्रक्ट करने की बात की जा रही है 2 करोड़, मतलब 2 करोड़ मोर टॉयलेट कंस्ट्रक्ट करने की बात की जा रही है स्वच्छ भारत अभियान के तहत।
स्वच्छ भारत अभियान आप लोगों को देखने को मिला स्टार्ट किया गया था 2014 में। ओके, गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर को स्टार्ट किया गया था और यह बताया जा रहा है कि 2019 तक गांधी जयंती के दिन ही 2 अक्टूबर तक हम लोग स्वच्छ भारत मिशन को कंप्लीट कर लेंगे। तो स्वच्छ भारत मिशन का सबसे बड़ा फोकस क्या है? ओपन डेफिकेशन, जो खुले में शौच किया जाता है, किस तरीके से हम लोगों को उससे बचना है, तो उस पर कंप्लीट फोकस यहां पर रहेगा। तो और ज्यादा यहां पर टॉयलेट यहां पर बनाने की बात की गई है, तो ये कहीं ना कहीं इंस्पायर हो गए टॉयलेट एक प्रेम कथा मूवी को देखकर। उसके बाद में आप लोग यहां पर नजर आएगी कि ज्यादा से ज्यादा टॉयलेट यहां पर बनाए जा रहे हैं। और जो मैंने आप लोगों को ऊपर बताया भी एकलव्य प्रोग्राम के बारे में, तो ये माना जा रहा है, टारगेट ये लगाया जा रहा है 2022 तक यहां पर 50% जो एसटी पॉपुलेशन है वो आप लोगों यहां पर इन स्कूल्स में नजर आएगी। ओके, इसके अलावा एटलीस्ट यहां पर 20,000 जो ट्राइबल पीपल है वो भी यहां पर एकलव्य स्कूल के तहत आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जिस तरीके से नवोदय विद्यालय आप लोगों को नजर आते हैं, उसी पैटर्न पर यहां पर आप लोगों को चीजें नजर आएंगी। नेक्स्ट ये स्कीम तो आप लोगों को भूलनी नहीं है, ये सबसे वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट स्कीम है। यहां पर बोला गया है 1200 करोड़ रुपए प्रोवाइड कराने की बात की गई है हेल्थ सेक्टर को। आखिर क्या करना है? यहां पर कराया जाएगा 10 करोड़ पुअर जो फैमिली है, मतलब 10 करोड़ जो पुअर फैमिली है उनको 5 लाख पर फैमिली पर ईयर प्रोवाइड कराया जाएगा, जिससे कि हेल्थ को यहां पर इंप्रूव किया जा सके। तो ये गवर्नमेंट के फंडेड वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट प्रोग्राम आप लोगों को देखने को मिलेगा। जिस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलता है हमारी कंट्री में जब यहां पर स्टार्ट किया गया था कि यहां पर सबके अकाउंट खोलने हैं, तो वो भी सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोग्राम आप लोगों को देखने को मिला था जन धन के तहत। इसी तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोग्राम हेल्थ का गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड 5 लाख पर फैमिली पर ईयर, 10 करोड़ फैमिली को, तो 1200 करोड़ यहां पर अभी एलोकेट किए गए हैं इसके लिए। तो ये जरूर याद रखेगा, सबसे बड़ा एलोकेशन आप लोगों को यहां पर नजर आएगा हेल्थ सेक्टर में, ये जो यहां पर बताया गया है। नेक्स्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा 2022 तक एवरी पुअर के पास में बोला गया हर एक गरीब के पास में उसका घर होगा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। तो ये टारगेट भी आप लोग याद रख सकते हैं और इन टारगेट को आप लोग यूज भी कर सकते हैं अगर ऐसे वगैरह या कहीं पर कोई आंसर राइटिंग आप लोग कर रहे हैं, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलता है, बात की जाती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की। हमारी कंट्री में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत आप लोगों को देखने को मिलेगा आज की डेट में भी काफी हद तक हमारे यहाँ पर कंट्री जो है अच्छे लेवल पर बिजनेस कर पा रही है, जो कंपनी बाहर से यहाँ पर आ रही है। और 100 रैंक हमारी आई है इस साल, जो कि पहले 130 हुआ करती थी। तो अच्छी खासी रैंकिंग हमारी इंप्रूव होती हुई नजर आई है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो कंपनीज है लगभग जिनका टर्नओवर 250 करोड़ है, तो उनको भी यहाँ पर 25 की स्लैब में ला दिया गया, जो पहले लगभग 30 की स्लैब में हुआ करती थी। तो इनको भी आप यहाँ पर कम टैक्स पे करना पड़ेगा ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आप लोगों के लिए यहाँ पर नजर आए। नेक्स्ट बात की जा रही है फिस्कल डेफिसिट, मतलब रिवेन्यू कितना है और एक्सपेंडिचर कितना है, उसके बीच में जो डिफरेंस आता है वो आप लोगों को देखने को मिलता है फिस्कल डेफिसिट कंप्लीट ईयर का। आज की डेट में आप लोगों को देखने को मिला 2017-18 में ये 3.5 है। नेक्स्ट ईयर के लिए जो टारगेट है वो है 3.33। ये एक्सपेक्टेड है कि हम लोग इसको अचीव कर लेंगे, पर लेकिन एक्सपेक्टेशन यहां पर देखिए वो तो बाद में पता चलता है कितना एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरते हैं। पर आप लोग इसको याद रखिएगा ताकि आप लोग यहां पर एग्जाम में अगर आप लोगों से डायरेक्ट कोई क्वेश्चन पूछे, खासकर आरबीआई या फिर बैंकिंग की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो इस तरह क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा फोकस यहां पर रेलवे पर। आप लोगों को पता है 2017 से हमारी कंट्री में रेलवे बजट को मिक्स कर दिया गया था, मर्ज कर दिया गया था किसके साथ में, जो हमारा जनरल बजट होता है। तो कुछ ऐसी बातें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। देखिए नॉर्मली क्या होता है आज की डेट में रेलवे के लिए कई सारे एग्जाम्स कराए जाते हैं, उनमें कई सारे आप लोगों को देखने को मिला कई सारी खामियां भी पाई जाती हैं। तो अब यहां पर देखने को मिलेगा यूनिवर्सिटी यहां पर निकल कर आ रही है जिसमें कंप्लीटली फोकस रेलवे के ऊपर ही किया जाएगा, क्योंकि रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हमारी कंट्री में बहुत बड़ा है। तो इसी के लिए वडोदरा में आप लोगों को यहां पर एक इंस्टीट्यूशन नजर आएगा जो कंप्लीटली रेलवे पर फोकस जाएगा, किस तरीके से मैन पावर को यहां पर जो रेलवे के लिए रिक्वायर है उनको यहां पर लाया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को देखने को मिला बुलेट ट्रेन भी हमारी कंट्री में लाई जा रही है, तो कई सारे प्रोजेक्ट उससे रिलेटेड है, तो ये भी आप लोगों को फोकस नजर आएगा। यहां पर बात क्या की जा रही है, जो अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग होती है, नॉर्मली अगर ट्रेन जा रही है आप लोगों को देखने को मिलता है वहां पर कई जगह कोई भी सिस्टम ढंग का नहीं होता है और उसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं। गांव में खासकर देहात में कहीं पे अगर रेल इस तरीके से क्रॉस करके जा रही है तो आप लोगों को यहाँ पर कोई भी यहाँ पर बैठा हुआ नजर नहीं आएगा, और यहाँ पर फाटक वगैरह जो होती है, जो स्टैंड जो होता है वो भी नजर नहीं आता है कई बार। तो उनको यहाँ पर चेंज करने की बात की जा रही है नेक्स्ट 2 ईयर के तहत। ठीक है, ताकि यहाँ पर उनको कंट्रोल किया जा सके जो एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं। इसके अलावा ट्रेन में आप लोगों को वाईफाई और सीसीटीवी कैमरे भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे ताकि वाईफाई की भी इंजॉय किया जा सके और यहाँ पर कोई दुर्घटना भी ना घटे, कोई अनएक्सपेक्टेड यहाँ पर कोई प्रोग्राम ना आप लोगों को नजर आए। तो सिर्फ चीजों को भी यहां पर फोकस किया जाएगा। 80,000 करोड़ और 80,000 किलोमीटर आप लोगों को देखने को मिलेगा, डबल करने की बात की जा रही है ट्रैक को। ठीक है, तो ये भी फोकस किया जाएगा। और नया रिन्यूएबल आप लोगों को ट्रैक देखने को मिलेगा 36 यहां पर, मतलब 3600 मतलब 30,600 किलोमीटर नया ट्रैक आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, जो टारगेट है 2018-19 का। ठीक है, तो ये भी कुछ बातें हैं जो आप लोगों को रेलवे के बारे में पता होनी चाहिए।
नेक्स्ट आप लोगों को देखने को मिला यहाँ पर उड़ान स्कीम के बारे में, जिसके बारे में बोला था उड़े देश का आम नागरिक, मतलब जो हवाई चप्पल पहनने वाला है उसको भी हवाई जहाज की यात्रा कराई जाएगी। इसके तहत भी कई सारे प्रोग्रेसिव बातें यहाँ पर नजर आई है। इसको और ज्यादा बजट का एलोकेशन यहाँ पर देखने को मिला, जिसके तहत जो भी पहले बेकार एयरपोर्ट पट्टियां पड़ी हुई थी अलग अलग स्टेट्स में, उनको और ज्यादा यहाँ पर अच्छे से डेवलप किया जा सके। और आने वाले टाइम में आप लोगों को एक नया ही नजारा देखने को मिलेगा। जो पहले मान लीजिए किसी ट्रेन में ट्रेवल करना उतना ही खर्चा आप लोगों को नजर आएगा एरोप्लेन में, एरोप्लेन के इक्विवेलेंट, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर फोकस किया जा रहा है कि ताकि हवाई चप्पल पहनने वाला भी अब हवाई जहाज की यात्रा करेगा। तो ये बात बोली गई है वित्त मंत्री के द्वारा, जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं। तो ये भी काफी अच्छा आप लोगों को यहाँ पर फोकस देखने को मिलेगा। इस स्कीम के बारे में भी आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर मुद्रा योजना की। आप लोगों को पता ही होगा यहाँ पर मुद्रा के तहत जो है यहाँ पर एक तरीके से लोन प्रोवाइड कराया जाता है। तो 3 लाख करोड़ यहाँ पर दिया गया है जिससे कि यहाँ पर मुद्रा लोन यहाँ पर प्रोवाइड कराया जा सके मुद्रा योजना के तहत। ये मैक्सिमम स्टेटिस्टिक्स बता रहे हैं कि यहाँ पर 76% लगभग जो बेनिफिशियरी है वो वुमेन है। वुमेन कोई मशीन लेके आ रही है, कोई छोटा मोटा कोई अपना सिस्टम चलाने के लिए ताकि घर घर से चल जाए, कोई यहाँ पर कोई अलग अपना कोई मतलब थैली वगैरह लगा रही है। तो इन सब चीजों के तहत देखने को मिला मुद्रा स्कीम का ज्यादा से ज्यादा फोकस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो मुद्रा के तहत यहाँ पर 3 लाख करोड़ यहाँ पर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जिसमें 76% लगभग जो बेनिफिशियरी है वो वुमेन है। तो ये काफी अच्छे यहाँ पर आप लोग स्टेटिस्टिक्स इनको बोल सकते हैं और इनका काफी अच्छे से यूज भी कर सकते हैं अगर कोई आंसर वगैरह आप लोग लिख रहे हैं तो। नेक्स्ट बात की जा रही है बिटकॉइन। आप लोगों ने बिटकॉइन सुना होगा, जिसको क्रिप्टो करेंसी भी बोला जाता है। तो क्रिप्टो करेंसी को बोला जा रहा है कि उसके इफेक्ट को यहां पर एलिमिनेट किया जाएगा, क्योंकि वो एक ऐसी करेंसी है, नॉर्मली अगर कंट्री की इकोनॉमी आप लोगों को अच्छी रखनी है तो एक स्टेबल इकोनॉमी होनी चाहिए, एक स्टेबल करेंसी होनी चाहिए। ये नहीं कि आज यहां पे है और कल को वहां पर पहुंच गई, आज जमीन पे कल चांद पे आप लोगों को नजर आएगी और परसों फिर जमीन पर नजर आएगी। अगर इस तरह की करेंसी रहेगी तो इकोनॉमी जो है वो गड्ढे में चली जाएगी। तो बोला जा रहा है कि देखिए इसको लीगल टेंडर तो बनाने की बात ही नहीं है अभी, किस तरीके से इसका जो इफेक्ट पड़ रहा है हमारी इकोनॉमी पे उसको भी कम किया जा सके, क्योंकि काफी नेगेटिव वे में इसका यूज आज की डेट में हो रहा है। तो उस पर भी फोकस यहां पर दिया जाएगा। तो ये बात बोली गई है यहां पर फाइनेंस मिनिस्टर जी के द्वारा। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आप लोगों को कई सारी चीज यहां पर नजर आएंगी, जिस तरीके से यहां पर ज्यादा से ज्यादा कंस्ट्रक्शन रोड की बात की जा रही है, ज्यादा से ज्यादा कनेक्टिविटी प्रोवाइड यहां पर कराई जाएगी। कनेक्टिविटी का मतलब ये नहीं होता है बस गांव को बस यहां पर रोड से कनेक्ट कर दिया। कनेक्टिविटी का मतलब ये होता है कि लार्ज स्केल पर, एक अच्छे स्केल पर यहां से जैसे ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सके। और मान लीजिए कोई इंसान आज की डेट में अपने किसी गांव में रहता है तो किसी सिटीज में जाकर आराम से काम करके वापस घर पे आ सके, तो इतने लार्ज स्केल पर कनेक्टिविटी होनी चाहिए यहाँ पर। और इसके अलावा भी जहां पर जो एरिया बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं है वहां पर भी कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराई, जैसे चाहे रेल से हो चाहे रोडवे से हो, तो हर तरीके यहाँ पर कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो लार्ज स्केल पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट यहां पर रेलवे के भी आप लोगों को नजर आएंगे। और ये तो मैंने आप लोगों को बताया कि अनमैन्ड क्रॉसिंग को खत्म करने की बात की जा रही है। बात स्मार्ट सिटीज की जा रही है। देखिए यहां पर 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात की गई थी, तो उस पर काफी अच्छे लेवल में प्रोग्रेसिव वे में यहां पर काम चल रहा है। तो इसके तहत यहां पर लोड्स ऑफ जॉब क्रिएशन की बात की जा रही है स्मार्ट सिटीज के साथ साथ में। यहां पर आप लोगों को स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर देखने को मिलेगी। स्मार्ट सिटी का जब मतलब आता है तो स्मार्ट पुलिस भी यहां पर देखने को मिलेगी और कई लेवल पर यहां पर स्मार्टनेस देखने को मिलेगी। अच्छे लेवल की यहां पर वाटर फैसिलिटी देखने को मिलेगी, सैनिटेशन फैसिलिटी देखने को मिलेगी, कूड़ा करकट वगैरह जो है वो यहां पर अच्छे से डिपॉजिट किया जाएगा या फिर रिसाइकिल उसको किया जाएगा। कनेक्टिविटी हर लेवल पर अच्छी देखने को मिलेगी, तो यहां पर वाईफाई की फैसिलिटी अच्छी मिलेगी। तो ये सारी चीजें यहां पर अच्छी मिलेगी, तो उसके लिए यहां पर जॉब क्रिएशन भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर भी काफी फोकस यहाँ पर नजर आएगा। देखिए वुमेन को अगर एजुकेट किया जाता है हमारी सोसाइटी पूरी एजुकेटेड होती हुई नजर आती है। इसके अलावा आप लोगों को देखने को मिलेगा क्लीन गंगा के ऊपर फोकस किया जा रहा है, ताकि गंगा को भी यहाँ पर क्लीन बनाया जा सके। जिस तरीके से फॉरेन की नदियां आप लोगों को देखने को मिल रही है, जैसे लंदन की थेम्स आप लोगों को देखने को मिलती है, इसी तरीके से हमको भी अपनी गंगा को क्लीन बनाना है, ताकि अच्छे लेवल पर यहाँ पर हम भी बोल सकेंगे हाँ यार हमारे यहाँ पर भी एक नदी है जो कि काफी स्वच्छ है। तो इसके ऊपर भी काफी फोकस दिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसको भी और ज्यादा प्रोग्रेसिव वे में आगे स्टार्ट किया जाएगा। पोल्यूशन के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा, बहुत हाहाकार रही है पोल्यूशन के बारे में, और खासकर दिल्ली में पोल्यूशन की तो हद ही पार हो गई थी। तो उसी के लिए यहाँ पर एक नई स्कीम इंप्लीमेंट की जाएगी, जिसके तहत यहाँ पर जो दिल्ली से आसपास वाला एरिया है, खासकर हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, यूपी हो गया या दिल्ली गवर्नमेंट वाला एरिया हो गया, तो उनके साथ में सबको साथ में मिलाकर यहाँ पर एक स्कीम तैयार की जाएगी, जिसके तहत यहाँ पर देखा जाएगा किस तरीके से पोल्यूशन को कंट्रोल करना है, ताकि यहाँ पर पोल्यूशन के लेवल को डिक्रीज किया जा सके। तो उस पर भी काफी अच्छे से यहाँ पर फोकस देने की बात की गई है। नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा कि किस तरीके से हम लोग को अपनी रूरल जो इकोनॉमी है उसको कनेक्ट करना है। आप लोगों को देखने को मिलता है हमारी कंट्री में लगभग 2.5 लाख पंचायतें हैं, तो किस तरीके से उनको कनेक्टिविटी बढ़ानी है। आज की डेट में जियो प्रोवाइड करा रहा है 4G, ठीक है, पर लेकिन बहुत जल्दी 5G आने वाला है। नॉर्मली 3G जो आया था हमारी कंट्री में बहुत बाद में आया था, जब वर्ल्ड में 3G आ गया था, पर जब का बात करते हैं हम लोग 4G की, 4G लगभग थोड़ा जल्दी आ गया हमारी कंट्री में, ठीक है, पर लेकिन जब 5G की बात करते हैं तो बात बता रही है कि वर्ल्ड के साथ में 5G हमारी कंट्री में आने वाला है। तो अभी यहाँ पर यही बात की जा रही है कि किस तरीके से 5G अपनी कंट्री में लेके आना है और रूरल एरिया को किस तरीके से कनेक्टिविटी यहाँ पर बढ़ानी है। इसके अलावा आप लोग देखने को मिलेगा जो स्मार्टफोन है या इन सब चीजों पर आप लोगों को टैक्स जो है बढ़ता हुआ नजर आएगा।
तो स्मार्टफोन हो गया, जैसे टीवी हो गया, इन पर आप लोगों को टैक्स ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा, और सोलर पैनल हो गया, कैशियो नट वगैरह जो हो गए, इन पर आप लोगों को टैक्स घटता हुआ नजर आएगा। तो ये दो पर्टिकुलर वर्ड अरुण जेटली जी के द्वारा अपनी स्पीच में बोले गए हैं, तो इनको भी आप लोग याद रख सकते हैं। ओके, बाकी को तो यहाँ पर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए और ज्यादा बढ़ाने के लिए यहाँ पर आप लोगों को पता ही है, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, ऑप्टिकल फाइबर केबल के तहत यहाँ पर एक नेटवर्क बिछाया जा रहा है, जिसके तहत यहाँ पर अच्छे लेवल पर रूरल को कनेक्टिविटी बढ़ाई जा सके। तो वो सारी बातें आप लोग याद रखनी ही रखनी है। नेक्स्ट बात देखो, आप लोग ये देख सकते हैं थोड़ी यहाँ पर डेफिसिट की जब बात आती है तो हर लेवल पर आप लोगों को डेफिसिट घटता होना जाएगा। फिजिकल डेफिसिट भी, रेवेन्यू डेफिसिट भी और प्राइमरी डेफिसिट भी, सारे डेफिसिट आप लोग अगर नॉर्मली देखेंगे तो हर एक लेवल पर आप लोग यहाँ पर घटते हुए नजर आ रहे हैं। तो काफी फायदा यहाँ पर गवर्नमेंट को होता है अगर डेफिसिट यहाँ पर बढ़ता है, क्योंकि जितना हमारे पास में रुपया है उतने अगर हम लोग खर्च करें तो तभी सही है, वरना ये होता है आमदनी अठन्नी और खर्च रुपया, तब जाकर डेफिसिट ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो उससे किस तरीके से बचा जाए आप लोग यहाँ पर देखता हुआ नजर आ रहा है। हमारी गवर्नमेंट अपना थोड़ा हाथ टाइट कर खर्चा कर रही है, ठीक है। तो देखिए, पर लेकिन इससे जो होती है सोशल सिक्योरिटी स्कीम काफी हार्म हो जाती है, यहाँ पर काफी हर्ट होती है, क्योंकि अगर डेफिसिट तो यहाँ पर देखिए बढ़ता है, पर लेकिन जब बात आती है सोशल सिक्योरिटी स्कीम की, वहां पर जो सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड कराती हैं, अगर वो कम कर देते हैं तो डेफिसिट उसकी वजह से भी बढ़ता हुआ नजर आता है। तो ये भी बातें आप लोग थोड़ा सा, दोनों कंट्रोवर्शियल चीजें हालांकि आप लोग याद रखिएगा पर जरूर इसको। ओके, और जाते जाते लास्ट में एक इंपॉर्टेंट बात और याद रहेगी यहाँ पे आप लोगों को बतानी। देखिए, प्रेसिडेंट की जो सैलरी है वो बढ़ाकर कर दी गई है 5 लाख, वाइस प्रेसिडेंट की जो सैलरी है वो बढ़ाकर कर दिया 4 लाख, और जो गवर्नर की सैलरी है वो बढ़ा के कर दिया 3.5 लाख। तो ये भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो इनकी सैलरी में भी काफी बढ़ोतरी की गई है, क्योंकि इनकी सैलरी कई सारे जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं, खासकर कैबिनेटरी जो सेक्रेटरी रैंक के जो ऑफिसर्स होते हैं, उनकी सैलरी इनसे ज्यादा थी नॉर्मली, तो वो अच्छी बात नहीं है। तो कम से कम यहाँ पर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर की सैलरी उनसे ज्यादा होनी चाहिए। तो ये था हमारा आज का कंप्लीट डिस्कशन। मॉर्निंग में मिलते हैं 4 बजे नैनो मैगजीन के साथ, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पीआईबी योजना और ऑल इंडिया रेडियो की जो न्यूज डिस्कस करते हैं, और कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पर डिस्कस करते हैं, और बाकी का आप लोगों का रिवीजन भी होता है। तो मॉर्निंग में मिलते हैं 4 बजे। और पॉलिटिकल लेक्चर देखिए आज शाम को नहीं आ पाएगा, क्योंकि आज इसी में पूरा टाइम लग गया, बाकी और भी कई सारे काम पड़ जाते हैं। तो इसलिए आप लोग इस लेक्चर को अच्छे से एंजॉय कीजिएगा और थोड़ा रिवीजन कर लीजिएगा। पॉलिटिकल सारे लेक्चर पीछे के जो है आप लोग उनका रिवीजन कर लीजिएगा, ताकि आप लोग अच्छे से चीजों को एग्जाम में रिकॉल कर सके, ठीक है। तो अपने आसपास सफाई रखिए। और हाँ, ये आप लोग टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर ऑल इंडिया रेडियो, राज्यसभा की न्यूज सारी यहाँ पर मैं पोस्ट करता रहता हूँ, काफी सारी और भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाती है। और अगर बाई चांस आप लोग चैनल सब्सक्राइब करने के बाद भी आप लोगों यहाँ पर नॉर्मली आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं जाता है, तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। आप लोगों के पास में यहाँ पर नोटिफिकेशन मिल ही जाएगा, जब भी मैं कोई वीडियो होती है मैं यहाँ पर जरूर पोस्ट करता हूँ, ठीक है। तो इसलिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पर भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। अपने आसपास सफाई रखिए, पेड़ पौधों को सेव कीजिए, और पॉलिथीन कम से कम यूज करनी है, प्लास्टिक बैग कम से कम यूज करना है, हो सके तो बिल्कुल यूज मत कीजिए उसको। ओके, इसीलिए हम लोग सब मिलकर यहाँ पर साथ में चलेंगे तो अपनी पृथ्वी को बचा पाएंगे हम लोग। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।